तितिरुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में 38वां अध्याय श्री काली का शंखचूड़ के साथ महान युद्ध। आकाशवाणी सुनकर काली का शिव के पास आकर युद्ध का वृतांत बताना। सनत कुमार बोले, हे व्यास, महादेवी ने युद्ध स्थल में पहुंचते ही सिंहनाद किया। देवी के उस नाद से दानव मूर्छित हो गए। भगवती ने बार बार अशुभ अट्टहास किया। वे मद्यपान करने लगी तथा युद्ध भूमि में नृत्य करने लगी। इस प्रकार उग्रद्रष्टा, उग्रदंडा, कोटवी आदि भी मधुपान करने लगी। अन्य देवियां भी युद्ध क्षेत्र में मधुपान और नृत्य करने लगी। उस समय गणों एवं देवताओं के दल में महान कोलाहल उत्पन्न हो गया और सभी देवता तथा गण आदि तीव्र गर्जन करने लगे और हर्षित हो रहे थे। तब शंखचूड़ काली को देखकर शीघ्र संग्राम भूमि में आया। जो दानव भयभीत हो रहे थे उन्हें राजा ने अभयदान दिया। काली ने प्रलयाग्नि की शिखा के समान आग्नेयास्त्र चलाया। तब शंखचूड़ ने उसे अपने वैष्णवास्त्र से शांत कर दिया। उन देवी ने शीघ्र ही उसके ऊपर नारायणास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानवों को प्रतिकूल देखकर जब बढ़ने लगा तब तो प्रलयाग्नि की शिखा के समान उस अस्त्र को अपनी ओर आता देखकर वो पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़ा और गिरकर बारंबार उसे प्रणाम करने लगा। दानव को इस प्रकार विनम्र देखकर वह अस्त्र शांत हो गया। तब उन देवी ने मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र चलाया। जलते हुए उस ब्रह्मास्त्र को देखकर उसे प्रणाम कर वह पृथ्वी पर खड़ा हो गया। दानवेंद्र ने इस प्रकार ब्रह्मास्त्र से भी अपनी रक्षा की। इसके बाद दानवेंद्र क्रोधित हो बड़े वेग से धनुष चढ़ाकर देवी पर मंत्र पूर्वक दिव्यास्त्र छोड़ने लगा। देवी भी विशाल मुख फैलाकर संग्राम में समस्त अस्त्र शस्त्र खा गई और अट्टहास पूर्वक गर्जन करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो उठे। तब उस दानव ने 100 योजन विस्तार वाली अपनी शक्ति से काली पर प्रहार किया, किंतु उन देवी ने दिव्यास्त्रों से उस शक्ति के 100 टुकड़े कर दिए। तब उसने चंडिका पर वैष्णवास्त्र चलाया, किंतु काली ने माहेश्वर अस्त्र से उसे निष्फल कर दिया। इस प्रकार बहुत काल पर्यंत उन दोनों का परस्पर युद्ध होता रहा। देवता एवं दानव दर्शक बनकर उस युद्ध को देखते रहे। उसके बाद युद्ध में काल के समान क्रुद्ध हुई महादेवी ने रोष पूर्वक मंत्र से पवित्र किया हुआ पशुपतास्त्र ग्रहण किया। उसके चलने के पूर्व ही उसे रोकने के लिए आकाशवाणी हुई, हे देवी, आप क्रोध पूर्वक इस अस्त्र को शंखचूड़ पर मत चलाइए। हे चंडिके, इस अमोघ पशुपतास्त्र से भी वीर शंखचूड़ की मृत्यु नहीं होगी, अतः कोई अन्य उपाय सोचिए। ये सुनकर भद्रकाली ने उस अस्त्र को नहीं चलाया और वे भूख से युक्त होकर लीला पूर्वक 100 लाख दानवों का भक्षण कर गई। वे भयंकर देवी शंखचूड़ को भी खाने के लिए वेग पूर्वक दौड़ी। तब उस दानव ने दिव्य रौद्रास्त्र के द्वारा उन्हें रोक दिया। इसके बाद दानवेंद्र ने कुपित होकर शीघ्र ही ग्रीष्मकालीन सूर्य के सदृश तीक्ष्ण धार वाला तथा अत्यंत भयंकर खड्ग चलाया। तब काली उस प्रज्वलित खड्ग को अपनी ओर आता देखकर रोष पूर्वक अपना मुख फैलाकर उसके देखते देखते उसका भक्षण कर गई। इसी प्रकार उसने और भी बहुत से दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, किंतु भगवती ने उसके सभी अस्त्रों को पूर्ववत 100 खंड कर दिए। पुनः महादेवी उसे खाने के लिए बड़े वेग से दौड़ी। तब सर्वसिद्धेश्वर वो दानवराज अंतर्ध्यान हो गया। काली ने उस दानव को न देखकर बड़े वेग से अपनी मुष्टि का द्वारा उसके रथ को नष्ट कर दिया तथा सारथी को मार डाला। उसके बाद उस मायावी शंखचूड़ ने बड़ी शीघ्रता से युद्ध स्थल में प्रकट होकर प्रलयाग्नि की शिखा के समान जलते हुए चक्र से भद्रकाली पर प्रहार किया। देवी ने उस चक्र को अपने बाएं हाथ से लीला पूर्वक पकड़ लिया और बड़े क्रोध के साथ शीघ्र ही अपने मुख से उसका भक्षण कर लिया। देवी ने अत्यंत क्रोध पूर्वक बड़े वेग से मुष्टिका द्वारा उस पर प्रहार किया, जिससे वो दानवराज चक्कर काटने लगा और मूर्छित हो गया। वो प्रतापी क्षण भर में चेतना प्राप्त करके पुनः उठ गया और उनके प्रति माता का भाव रखने लगा।
उसने उनके साथ बहुयुद्ध नहीं किया। देवी ने उस दानव को पकड़कर बारंबार घुमाकर बड़े क्रोध के साथ वेग पूर्वक ऊपर को फेंक दिया। वो प्रतापी शंखचूड़ बड़े वेग से ऊपर गया, पुनः नीचे गिरकर भद्रकाली को प्रणाम कर स्थित हो गया। तत्पश्चात प्रसन्नचित्त व दानव श्रेष्ठ रत्न निर्मित विमान पर सवार हुआ और सावधान होकर युद्ध के लिए उद्यत हो गया। काली भी क्षुधातुर हो दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी बीच वहां आकाशवाणी हुई कि हे ईश्वरी, अभी तक इस रण में महान उद्यत एवं गर्जना करते हुए 1,00,000 दानव शेष हैं, अतः आप इनका भक्षण करें। हे देवी, आप संग्राम में इस दानव राज के वध का विचार न कीजिए। ये शंखचूड़ आपसे अवध्य है, यह निश्चित है। आकाश मंडल से निकली हुई इस वाणी को सुनकर देवी भद्रकाली बहुत से दानवों का मांस एवं रुद्र खा पीकर शिव जी के पास आ गई और आद्योपांत युद्ध का सारा वृतांत पूर्वापर क्रम से उन्होंने उनसे निवेदन किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ वध के अंतर्गत काली का युद्ध वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। और हमारा अगला अध्याय है शिव और शंखचूड़ के महाभयंकर युद्ध में शंखचूड़ के सैनिकों के संहार का वर्णन नामक 39वां अध्याय। इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय।